ये इसका एक मेनली स्ट्रक्चर है जिसमें आप क्या यूज करते हो, एबल टू, और दूसरा क्या करते हो, अनेबल टू। वर्ब में क्या लगता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है ना। आप अगर इसका पास्ट बनाओगे तो आप जहां इज़ेमार लिखा है वहां क्या लिखोगे, और जहां वाज़ लिखा है वहां क्या लिखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्ट्रक्चर में यदि प्रेजेंट में इज़ेमार लग गया है तो पास्ट में याद रखना है आपको वॉज़ लगाना है। आ रही बात समझ में? अरे यार देखो, एक चीज बताता हूं, प्रेजेंट में क्या लगा तो पास्ट में क्या लगेगा, लगेगा ही, ये नियम है। और फ्यूचर में क्या लगेगा, विल बी। अगर प्रेजेंट में आपने हैज़ लगाया है तो पास्ट में क्या लगेगा, और फ्यूचर में लगाना ही है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अगर प्रेजेंट में आपने डू डज लगाया है तो पास्ट में क्या लगेगा, फ्यूचर में क्या लगेगा, क्या, विल की बिल। ओके चलिए एवरीबॉडी, ओके फोकस 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 हो, वही है, ध्यान देंगे सभी। तो जब भी कोई काम आप कर पाते हो, करने के योग्य हो, करने के लायक हो, सक्षम हो, ये सारी सिचुएशन में क्या लगाना है आपको, इज एम आर एबल टू और इज एम आर अनेबल टू। अब मैं पूछता हूं सेंटेंस, आप लोग इंग्लिश में बनाओगे, मैं पास्ट में पूछ सकता हूं, आपको बनाना है। ओके बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, चिल्ड्रन आर, अभी भी कुछ लोग नॉट इवन, हाँ चलो ठीक है नोट लगा दिया, लेकिन नॉट नहीं लगाओगे तो चिल्ड्रन आर अनेबल टू प्ले क्रिकेट। और बच्चे क्रिकेट खेल पाते हैं, चिल्ड्रन आर एबल टू प्ले क्रिकेट। अरे मैंने क्या बोला था, बच्चे क्रिकेट खेल पाते हैं तो चिल्ड्रन आर एबल टू प्ले क्रिकेट, और बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, चिल्ड्रन आर अनेबल टू प्ले क्रिकेट। आई बात समझ में? द नेक्स्ट वी हैव, रोहन इंग्लिश बोल पाता था 2 साल पहले लेकिन अब नहीं बोल पाता है। रोहन वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश 2 years ago। 2 years ago मतलब 2 साल पहले, बट अब वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, बट ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया? मैं 2 साल पहले वहां जा पाता था लेकिन अब नहीं जा पाता हूं। ओके मैंने कहा मैं स्टेज पर नहीं आ पाता हूं, आई एम अनेबल टू कम ऑन द स्टेज। मैं स्टेज पर नहीं आ पाता था और मैं स्टेज पर नहीं आ पाऊंगा, आई विल बी अनेबल टू कम ऑन द स्टेज, या फिर आई विल नॉट बी एबल टू कम ऑन द स्टेज। आपने विल बी एबल टू पढ़ा है ना, वो इसी से बना है। आ रही बात समझ में? अरे विल बी एबल टू नहीं पढ़ा आपने, तो विल बी एबल टू जो बना है वो इसी से ही बना है, समझेगी नहीं? मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाता था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, ठीक है, और मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। चलो सबको आगे समझ में? तो भाई ये था आपका एबल टू। अब अगर मान लीजिए इन केस आप अगर किसी काम को कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो आपको पता है क्या करना है, या बिंग लगा देना है ना, आई एम बिंग, और फिर उसके बाद एबल टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, अनेबल टू। जिससे मैंने कहा वे स्कूल जा पा रहे हैं, सेंटेंस समझो आपका क्या है, दे आर बीइंग एबल टू गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे, दे आर बीइंग एबल टू गो टू स्कूल। वे स्कूल जा पा रहे थे और वे स्कूल जा पा रहे होंगे।
इसी तरीके से जो काम आप करने वाले हो उसके लिए यूज होता है ये स्ट्रक्चर, गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू। भाई ये 4-5 ऐसे स्ट्रक्चर है जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं एक साथ आप सबको समझा रहा हूं, है ना। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी काम आप करने वाले हो। कभी सुना है आपने? आपने कहा आज मोदी जी उज्जैन आने वाले हैं, वो तो आगे चले गए सेंटेंस है ना। आज मोदी जी उज्जैन आने वाले हैं, तो भाई क्या बोलेंगे? मोदी जी इज गोइंग टू कम उज्जैन टुडे, या फिर मोदी जी इज अबाउट टू कम उज्जैन टुडे। मैं मैच जीतने वाला हूं, आई एम गोइंग टू विन द मैच। क्या बोलोगे? बोलो, आई एम गोइंग टू विन द मैच, या फिर आप बोलोगे आई एम अबाउट टू विन द मैच। आर यू गेटिंग? निशा स्टेज पर आने वाली है, निशा इज गोइंग टू कम ऑन द स्टेज, या फिर हम कहेंगे निशा इज अबाउट टू कम ऑन द स्टेज। मैं एक नया टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक टुडे, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक। या फिर आप क्या कह सकते हो? आई एम अबाउट टू टीच यू अ न्यू टॉपिक टुडे। गेटिंग? चलो, पास्ट में क्या बोलोगे? वॉज वर। फ्यूचर में? अरे आएगा समझ में? नहीं आया। 4th नंबर पर देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस फॉन्ड ऑफ। क्या है? अगर वर्ब आ रही है तो उसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कोई भी काम करने का आपको क्या है? शौक है, या फिर आप शौकीन हैं। जैसे आपने कहा मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपने कहा मुझे क्रिकेट का शौक है, सिर्फ इतना ही कहा, क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आपने कहा मुझे मूवीज का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज। मुझे मूवीज का शौक था और मुझे मूवीज का शौक होगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ मूवीज। मैंने कहा वह हॉकी खेलने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। उसे हॉकी खेलने का शौक था, he was fond of playing हॉकीज, और उसे हॉकी खेलने का शौक होगा। ये हॉकीज है या हॉकी है? हाँ, हॉकी इट्स ए गेम, सो डोंट मेक इट प्लूरल। तो बोला क्रिकेट का क्रिकेट्स, हॉकी का हॉकीज, कबड्डी का कबड्डीज। कोई भी गेम का नाम प्लूरल अरे प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल होता है क्या? नहीं होता, समझेगी नहीं? गेटिंग? आएगा समझ में? चलो अब इधर ध्यान दो। मुझे कबड्डी का शौक है, कबड्डी। मैंने वो अब नहीं लगाई तो डायरेक्ट आपको क्या बोलना है? कबड्डी। मुझे इंग्लिश का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश। मुझे क्रिकेट का शौक है, अरे गेटिंग? आई बात समझ में? मुझे क्रिकेट का शौक था और मुझे क्रिकेट का शौक होगा। मैं एक नया सेलफोन खरीदने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन। आप इंग्लिश में बनाओगे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन। अच्छा एक मिनट, मैं नया सेलफोन खरीदने वाला था, क्या बोलोगे? आई वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू सेलफोन, और मैं एक नया सेलफोन खरीदने वाला हूंगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर मैं आपको एक जो 5th नंबर वाला वो यहां पढ़ाना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा भाई मेरी पढ़ाई करने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू स्टडी। क्या बोलोगे? आई एम विलिंग टू स्टडी। मेरी पढ़ाई करने की इच्छा थी, आई वॉज विलिंग टू स्टडी। मेरी पढ़ाई करने की इच्छा होगी, आई विल बी विलिंग टू स्टडी। जो भी काम करने की आपकी क्या है या फिर मन है, तो वहां पर क्या यूज करोगे आप? सर मेरा इंग्लिश सीखने का मन है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। सर आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश बट आई डोंट हैव टाइम। सर आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश बट आई डोंट हैव टाइम। मैंने कहा यदि इंग्लिश सीखनी है तो आपको समय तो निकालना पड़ेगा।
इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू गेट टाइम, यू हैव टू गेट, आपको समय गेट करना पड़ेगा, आपको समय निकालना, यू हैव टू या यू विल हैव टू। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूं, बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं लेकिन मैं इंग्लिश सीख नहीं पाता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू लर्न इंग्लिश। अब आया समझ में? नहीं आया? अब मैं रैंडम सेंटेंस पूछता हूं, कहीं से पूछूं, मेरी मर्जी। ओके, मैंने कहा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक है? चिल्ड्रंस होता है कि चिल्ड्रन होता है, पहले तो बताओ। चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों को टीवी का बहुत शौक होता है, बच्चों को टीवी का बहुत शौक होता है, तो चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ। बहुत शौक होता है तो वेरी फॉन्ड ऑफ टीवी। क्या बोलोगे? चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ टीवी। बस टीवी पे फिनिश हो जाएगा। और मैं कहूंगा टीवी देखने का बच्चों को बहुत शौक होता है, तो आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। चिल्ड्रन आर वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। क्या आपके बच्चे भी टीवी देखने के बहुत शौकीन है? आर योर चिल्ड्रन ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी? यस सर, मेरे बच्चे भी टीवी देखने के बड़े शौकीन हैं। यस सर, माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ, यस सर, माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है बात? सो रहे हो? जग रहे हो? यस सर, नो सर तो इतना शानदार बोलते हैं ना वो।